ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब। तो हमने वन वन फंक्शन किया था, ऑन टू फंक्शन किया था, बाइजेक्टिव पता ही है आपको, जो फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है वो बाइजेक्टिव। मैंने थ्योरी करा दिए, एक दो क्वेश्चंस कराए। अब आपको ट्राई करना है ये एक्सरसाइजेस। तो अगर आपने इसमें कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? टोटल है 12 क्वेश्चन। अब बताओ, आपने ट्राई किए हैं तो आप सीधा सीधा बताओ मैं कौन सा क्वेश्चंस कराऊं या फिर सारे कराऊं, कैसे कहते हो आप लोग? सर सारे करा दीजिए। अरे तो तुमने कुछ ट्राई नहीं किया मतलब? मैं तो सारे ट्राई कर दूं, करा दूं, मतलब सॉल्व कर दूंगा। लेकिन तुम कब सीखोगे? जब तुम खुद कोशिश करोगे पहले। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम्हें कैसे समझ आएगा कि तुम्हें वो समझ आया कि नहीं आया, तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सोल्यूशन कर दो तो रट्टा मार दो इस तरह से, फिर तो रट्टा टाइप हो जाएगा। अच्छा इसका सोल्यूशन देख के कर लेते हैं, कुछ नया क्वेश्चन ट्राई करके देखो। चलो एंड से स्टार्ट करते हैं। तुम खुद ही स्टार्ट करो, 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करो। पहले तुम लोग खुद करो फिर मैं करता हूँ। इफ फंक्शन है आर से आर में बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। बताओ वन वन है, मेनी वन। मेनी वन क्या होता है? जो वन वन नहीं है। सिंपल। तो देखो यहाँ पे मैं अगर लिख दूं थ्योरी एक बार और अगर मैं रिपीट करूं तो वन वन ये था, सिंपली वन वन था कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 implies x1 इज इक्वल टू x2। इससे करना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। ऑन टू क्या था कि जो फंक्शन का रेंज है वो इक्वल हो जाए कोडोमेन के। या दूसरा तरीका ये होता है इसका, है ना, इसका भी एक तरीका था वन वन का कि x1 डिफरेंट है x2 से, तो fx1 डिफरेंट होगा fx2 से, इस तरीके से। इसका दूसरा तरीका है कि फॉर ऑल y, तुम कोई एक y चूज करो सेट b में। क्यों b बोल रहा हूं? क्योंकि f एक फंक्शन होगा a से b में, उसकी बात कर रहा हूं। तो b में तुम दिखाओ एक ऐसा x एग्जिस्ट करेगा a में सच दैट fx इज इक्वल टू y। एक्चुअली एनसीईआरटी में जो ऑन टू किया गया वो ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से किया गया, इस डेफिनेशन से, और सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट। और वन वन इस डेफिनेशन से किया गया। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल देखोगे वो इस तरीके से और इस तरीके से सॉल्व किया इन लोगों ने। बाइजेक्टिव क्या है? जो बाइजेक्टिव है वो बोथ वन वन एंड ऑन टू, बोथ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, इस तरीके से है। मेनी वन क्या होता है? मेनी वन फंक्शन जो होगा वो होगा नॉट वन वन। जो वन वन फंक्शन नहीं है वो मेनी वन फंक्शन है। फिर एक और आता है इन टू फंक्शन। तो इन टू क्या होगा? जो ऑन टू नहीं है। ये सब डेफिनेशंस है। नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक। चलो, वन वन का दूसरा नाम था इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम था सरजेक्टिव, ठीक। ओके, तो ये तो हो गया पूरा थ्योरी। अब आओ क्वेश्चन पे। पहले तुम लोग ट्राई करके मुझे अपना आंसर बताओ, चाहे गलत ही हो कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई करो। क्योंकि सीखोगे तभी जब ट्राई करोगे। जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे नई चीजें, तुम सीख नहीं पाओगे। सॉल्यूशन देख देख के फिर वो तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं होगा। तो पहले तुम ये मुझे बताओ 12th का आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो आज इसी एक्सरसाइज को देता हूं मैं। तो आज क्वेश्चन से कराता हूं वन वन ऑन टू पे। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे। आगे क्या है ऐसे, अगर देखिए आगे क्या है इसमें। अगला एक्सरसाइज होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन। ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। आज इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ये जो 12.2, चलो इधर से स्टार्ट करते हैं 12 से ही। या तुमने अगर ट्राई किए हैं तो तुम्हें स्पेसिफिक क्वेश्चन बताओ कि मैं कौन सा कराऊं, ये कर सकते हैं। चलो 12 पहले तुम लोग ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ। जो भी लोग अभी लाइव गूगल मीट पे हो, सो यू ट्राई एंड टेल मी द आंसर। जो यूट्यूब पे हो आप चैट में बता सकते हो। फिर ट्राई कर, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि वन वन है कि नहीं है। वन वन नहीं है मतलब मेनी वन है। वन वन है ऑन टू नहीं है, या वन वन भी नहीं है ऑन टू भी नहीं है, क्या है तुम बताओ। पहले खुद ट्राई करो, अपना लॉजिक लगाओ, डेफिनेशन देखो। मैं इसको अभी वो कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ। सर दोनों होगा, वन वन और ऑन टू। ओके,
अब देखो मैंने इधर डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो छोटा तो होगा नहीं। अच्छा और इधर है क्वेश्चन। हाँ तुम ट्राई करके देख लो, एनीवे इसको रहने दो। तुम्हें लग रहा दोनों होगा? यस सर। ओके चलो मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज? हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। क्लास 12 के एनसीईआरटी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ f फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, और fx दे रखा है 3x। अब मुझे चेक करना है ये 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, क्या है। तो चलो 1 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल कोई भी क्वेश्चन हो, देखो अभी 3-4 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर 2 दिन में ही भूल जाओगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे दिमाग में सेट नहीं होगा करना क्या है। तुम्हें खुद से करना होगा बिना सॉल्यूशन देखे, तब सीखोगे। मुझे एग्जाम में कैसे लिखना है मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे मैं एग्जाम बोर्ड एग्जाम और जो देंगे तो कैसे लिखोगे उसमें। तो सिंपल स्टार्ट करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। ये तुमने अज्यूम किए, ठीक। fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx किसके इक्वल है बताओ? तुम्हारा fx क्या है सर? 3x। तो fx1 किसके इक्वल होगा? सर 3x1। यस 3 टाइम्स x1। fx2 किसके इक्वल होगा? सर 3x2। हाँ x1 x2 तो डिफरेंट नंबर है। अब दोनों तरफ 3 3 काट दो तो क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन 1 1 है, बस इतना ही काफी है। सो f इज 1 1 फंक्शन। ये हो गया प्रूफ, 1 1 प्रूफ हो गया। और भी तरीके हैं लेकिन एक तरीका ये है, और भी तरीके से कर सकते हो। अब आते हैं ऑन टू पे। सो हमने यहां प्रूफ किया 1 1, अब प्रूफ करते हैं ऑन टू। अब ऑन टू कैसे करोगे बताओ? तुम कैसे सोचते हो ऑन टू कैसे सॉल्व करें? अब एनसीईआरटी में क्या करते हैं मैं वो बता देता हूं तुम्हें। देखो एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, तो वो ऐसे सॉल्व करते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। यहां मैंने ये दिखा था ना, ये डोमेन था। अब यहां मैं दिख रहा हूं लेट, मैं एनसीईआरटी वाले तरीके से करता हूं जो एनसीईआरटी वाले करते हैं। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट y इज इक्वल टू, जो फंक्शन की वैल्यू है कितनी है? सर 3x। 3x। सो अब यहां से क्या करते हैं ये लोग? x की वैल्यू निकालते हैं। यहां से क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आई? y बराबर 3x है। x इज इक्वल टू व्हाट? सर y/3। यस y/3। अब देखो ऑन टू का मैं ये डेफिनेशन लगा रहा हूं यहां पे, ध्यान रखना। इसने कहा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, तुम कोडोमेन में कोई भी y सेलेक्ट करो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। अब तुम्हें x ढूंढना है, तो वो x मैंने ढूंढा है। देखो वो मैंने x ढूंढा है। मैंने कहा y कोई भी एक रियल नंबर है कोडोमेन में। अब मेरा आया y/3। अब सोचो तुम, जो x तुम्हें मिला है क्या वो भी रियल नंबर होगा? हाँ या ना? रियल नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे रियल नंबर ही आएगा। यस सर। तो तुम लिखोगे कि ये भी एक रियल नंबर है। ध्यान क्या रखना है कि y कोडोमेन से उठाया मैंने, यहां दोनों सेम ही है इसलिए तुम्हें फर्क दिखाई नहीं देगा। ये कोडोमेन से y उठाया मैंने। अब मैं एक x ढूंढा हूं डोमेन में, तो मैंने एक x ढूंढा y/3 जो कि डोमेन में है, ठीक। वो मुझे पता है डोमेन में, क्यों पता है? क्योंकि y रियल नंबर है। तो y ये डिसाइड करना होता है। अगर ये डोमेन में नहीं आया मान लो, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर ये x जो आया डोमेन में मिल गया तुम्हें, तो इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो
कि बी सेट में हर एलिमेंट के पास प्री इमेज है, तुम ये कहना चाह रहे हो, यही तो प्रूव करना होता ऑन टू में कि बी सेट में हर एलिमेंट के पास प्री इमेज है तो ऑन टू है कि रेंज को डोमेन इक्वल है। डोमेन में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो, कोडोमेन में ऑन टू में क्या होता है, वन वन में है कि वन वन फंक्शन क्या होता है कि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू हो, या fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2, जो मैंने यहाँ यूज किया। ऑन टू में क्या है, दो तरीका बता रहा हूँ, एक तो ये तरीका है कि हर y जो सेकेंड सेट में है, बी सेट में है, उसमें से एक एलिमेंट उठाओ और उसका प्री इमेज a में मिलना चाहिए, तो वही मैंने किया, y b में उठाया, y बराबर fx रख दिया, x निकाला y/3, ये जो x है वो डोमेन में मिलना चाहिए, तो मुझे डिसाइड करना है कि ये डोमेन में होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो ऑन टू है, नहीं होगा तो ऑन टू नहीं है। तो y/3 रियल नंबर होगा, मुझे पता है कि किसी रियल नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा रियल नंबर ही आएगा। आगे आगे तुम्हें दिखाना पड़ेगा अब। सो नाउ अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा x मिला है, एक मिनट, जो तुम्हारा x मिला है ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। किस कंडीशन को, देखो, तो जो तुम्हारा x मिला है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि पहले तुमने y b में से उठाया, फिर x ढूंढा a में, अगर वो मिल गया दिखाना पड़ेगा fx बराबर y होता है, ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे, सो fx बराबर तुम्हें y प्रूफ करना है, तो इस x की जगह अब तुम क्या करना, जो तुम्हारा x निकला है वो रखना। x क्या है तुम्हारा, सर y/3। हाँ, तो x की जगह रखो y/3। मैं fx ही निकाल रहा हूँ, x की जो वैल्यू मिली वो रख दिया मैंने। अब fx तुम्हारा कितना था, सर 3x। तो ये इसको किसके इक्वल रखूं, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, सर 3x। 3 इंटू और x की जगह क्या रखोगे, सर y/3। हाँ, सो fx की वैल्यू रखना है, बस x की जगह जो x की वैल्यू आई है वो रखनी है। तो अब ये किसके इक्वल आ गया, कैंसिल हो गया, y के। यस सर। तो हमने क्या दिखाया कि एक y कोड में लिया, y बराबर 3x है, उसके लिए x ढूंढा, वो x डोमेन में मिला। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑन टू में, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वो x ऑन टू डोमेन में मिला कि नहीं मिला। यस, तो अब fx निकाल रहा हूँ, y के इक्वल है, यस, तो हो गया प्रूफ, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो ये थोड़ा लंबा मेथड हुआ। दूसरा इजी मेथड क्या था, इसी को मैं एक और तरीके से यही क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से, 1 दूसरे मेथड से, ऑन टू भी दूसरे मेथड से। तो ये एनसीईआरटी ऐसे करता है, एनसीईआरटी में तुम देखो एग्जांपल, तो 1 ऐसे किया होगा, ऑन टू ऐसे किया होगा। अगर मैं ये ना इसी क्वेश्चन दूसरे मेथड से करूं तो उससे करके दिखाता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 12, एफ आर से आर में है और एफ एक्स तुम्हारा है 3x। तो 1 देखना है, तो 1 की पहला डेफिनेशन जो मैंने बताए थे, क्या बताए थे, मतलब बुक में जो लिखी है कि डिफरेंट एक्स का इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। देखो सिंपल, मैं क्या करूंगा, लेट x1, x2 belongs to domain such that, 1 चेक कर रहा हूं, such that x1 is different than x2, ठीक है ना। तो मैं क्या मान रहा हूं, डिफरेंट x का इमेज डिफरेंट आएगा, ये प्रूफ कर रहा हूं। तो ये मैंने अज्यूम किया। अब अगर x1 डिफरेंट है x2 से, तो दोनों तरफ 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3x1 इज डिफरेंट देन 3x2, और 3x1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसको देख के बताओ, ये किसके इक्वल होगा 3x1, सर fx1। fx1, तो ये तुम्हारा fx1 होगा, और ये किसके इक्वल, तो ये किसके इक्वल होगा, fx2। ये होगा fx2। अब यहां से, अच्छा हो गया प्रूफ ना, इतना ही काफी है। तो जो पहला डेफिनेशन यही कहता है ना, देखो कि अगर डिफरेंट x है तो फंक्शन डिफरेंट आने चाहिए उस पॉइंट पे, तो 1 हो गया, तो हो गया। एक और तरीका ये है, सो दिस होल्ड्स फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, दिस होल्ड्स, तो मैं ऐसे लिख सकते हो, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब है f इज 1 फंक्शन। दूसरा तरीका है ऑन टू का। सो ऑन टू के लिए दूसरा तरीका क्या लगाऊंगा मैं, अब मैं दूसरा डेफिनेशन बताया था कि रेंज फंक्शन का कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन मुझे दे रखा है क्वेश्चन में r2r, बताओ इस फंक्शन में कोडोमेन क्या है, फंक्शन का कोडोमेन, हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर, ये जो है ये कोडोमेन है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब बताओ मुझे कि
फंक्शन क्या था, फंक्शन था fx इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू रियल नंबर से आएगी। तो देखो इस फंक्शन में डोमेन तुम्हें दे रखा है, तुम्हें डोमेन तो ऑलरेडी दिया होता है हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में डोमेन कोडोमेन दिया रहेगा, ठीक। मतलब यहाँ पे एटलीस्ट इस तरह से लिखा हुआ है ए से बी तो ए डोमेन है, बी कोडोमेन है, अगर ऐसा लिखा हुआ है ए से बी तो ए कोडोमेन डोमेन दिया हुआ है। अब तुम्हें रेंज डिसाइड करना है, तो बताओ रेंज क्या होता है फंक्शन का, रेंज कैसे निकालते हैं फंक्शन का? सर जो दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन और फंक्शन। ऐसे रेंज का मतलब होता है कि fx की वैल्यूज क्या क्या आएगी, डोमेन होता है x की पॉसिबल वैल्यूज, रेंज होता है fx की पॉसिबल वैल्यूज। तो जब x तुम्हारा रियल नंबर होगा तो 3x का आंसर क्या आएगा, क्या रियल नंबर ही आएगा? यस सर। तो तुम सिंपली देख सकते हो ओके कि अगर x कोई रियल नंबर है सो 3x भी रियल नंबर होगा। और दूसरी बात क्या है कि x रियल नंबर है, 3x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ छूटेगा नहीं। कहने का मतलब क्या है, इस फंक्शन का रेंज अगर डिसाइड करें हम कि 3x क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकता है, तो 3x कोई भी रियल नंबर अटेन कर सकता है। तो रेंज जो इसका है सेट ऑफ रियल नंबर ही हो गया। अगर मैं लिखूं मैथमेटिकली तो इसका मतलब ये होगा कि fx such that x belongs to domain। सो fx की वैल्यू जब x रियल नंबर है तो ये कोई भी रियल नंबर आ सकती है fx की वैल्यू, तो रेंज भी रियल नंबर आ गया। तो फंक्शन का कोडोमेन तो रियल नंबर था ही, रेंज रियल नंबर मैंने दिखा दिया, ये दिखाया मैं कि x रियल नंबर 3x भी रियल नंबर होगा, तो लाइक रेंज रियल नंबर हो गया। तो रेंज फंक्शन का और कोडोमेन फंक्शन का सेम सेट है, और अगर फंक्शन का रेंज और कोडोमेन सेम सेट है तो इसको क्या बोलेंगे हम, f is on to फंक्शन। तो ये मैंने तुम्हें 1-1 में दो तरीके से करके दिखाया, ऑन टू भी दो तरीके से करके दिखाया। हालांकि एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो ये मेथड फॉलो करो, जो एनसीईआरटी में है वो ये मेथड है ऑन-1 के लिए, ये मेथड है ऑन-2 के लिए। अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन बढ़ा दिया मैंने, अब हर क्वेश्चन में ऐसे ही करूंगा, तो देखना कोई भी क्वेश्चन ऑन-1 मैं ऐसे ही करूंगा, कोई भी क्वेश्चन ऑन-2 ऐसे ही करूंगा, तरीका फिक्स हो गया, बस फंक्शन बदलेंगे, लिखूंगा मैं सेम चीज हर बार, सेम ही मेथड से करूंगा। अब देख के फिर से यू सी द अगला क्वेश्चन। चलो ये डिसाइड करो, तो 12 तो तुमने बता दिया कि 1-1 ऑन-2 दोनों हैं। आओ 11 पे। सो इस 12th क्वेश्चन में तुमने कहा कि दोनों है ये, है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, चूज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, 1-1, ठीक है। यस 1-1 और 2 दोनों था तो 1-1 वाला करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब 11 तुम डिसाइड करो, बताओ R से R में फंक्शन x की पावर 4 है, तुम्हें बताना है कि फंक्शन 1-1 है, मेनी 1 है, 1-1 है, ऑन-2 नहीं है, 1-1 नहीं, ऑन-2 कुछ भी नहीं है, बताओ। पहले तुम डिसाइड करो फिर मैं करूंगा। सर दोनों होगा 1-1 और 1। श्योर? यस सर। मुझे ये बताओ मेरे भाई, रियल नंबर है डोमेन, तो x को 1 रखो और x को -1 रखो, क्या क्या आंसर आएगा? x को 1 पुट करो, x को -1 पुट करो। यस सर। सर 1-1 वाला। तो क्या ये फंक्शन 1-1 है? नो सर। है ना, फंक्शन 1-1 होने के लिए डिफरेंट एलिमेंट के इमेज डिफरेंट होने चाहिए, तो 1 -1 डिफरेंट इमेज है और इसका आंसर डिफरेंट नहीं आ रहा, सेम आ रहा है। 1-1 नहीं, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसे बोलते हैं काउंटर एग्जांपल मेथड हो गया, कि लाइक डेफिनेशन के अगेंस्ट में एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ। अब कोई बच्चा सोचेगा इस तरीके से करके दिखाओ सर, तो इस तरीके से भी करके दिखाएंगे, लेकिन आपको दिखना चाहिए। अब इस तरह से करके दिखाओ 1-1 नहीं है, तो इस तरीके से करके देख लेते हैं, तो x1 = x2 आना चाहिए सिर्फ, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, तो 1-1 होगा। तो देखो मैं इससे करके दिखा देता हूँ कि क्यों ऐसा नहीं होगा।
चलो पहले ऐसे एग्जांपल से तुम्हें दिखा देता हूँ कि 1 1 नहीं हुआ, दिखा दिया। ऑन टू है ये, फिर से सोचो तुमने कहा 1 1 ऑन टू दोनों है, सोचो फिर से सोचो तुमने, फिर मैंने प्रूव कर दिया 1 1 नहीं है। अब तुम फिर से सोचो ऑन टू है क्या, या फिर मैं एग्जांपल दूं। सर ऑन टू होगा। चलो तो इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है? सर रियल नंबर। कोडोमेन ये दिया हुआ रियल नंबर। फंक्शन का रेंज क्या है? x की पावर 4 है, तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज होता है कि इसकी वैल्यू जो जो आ सकती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, उसको रेंज बोलेंगे हम। व्हेन x लाइज इन डोमेन, तो बताओ इसकी सेट ऑफ वैल्यूज क्या आएगी, x4 की क्या क्या वैल्यू आ सकती है? सेट बताना तुम्हें, कौन सा सेट आएगी? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की पावर 4। सर x को 1 रखने पे वो 1 आएगा। ओके। 2 रखने पे 2 रखने पे 16 आएगा, 3 रखने पे 71 और -1 रखने पे 1। यस, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसका आंसर कभी भी नेगेटिव आएगा? नो सर। तो इसका रेंज क्या, रेंज में नेगेटिव नंबर्स आएंगे? नो सर। तो रेंज इसका क्या हुआ? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यही हुआ ना? यस सर। और कोडोमेन क्या है? रियल नंबर्स। क्या दोनों इक्वल सेट आया? सर इक्वल नहीं आया मगर सबसेट हुआ। हाँ, तो इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए, रेंज और कोडोमेन एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, तब बोलेंगे ऑन टू है। अब बताओ ऑन टू है? नो सर। एक्चुअली ऑन टू कब होता है? जब इसके हर एलिमेंट के पास प्री इमेज हो, लेकिन इसमें जो नेगेटिव एलिमेंट है उसका कोई प्री इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर का एलिमेंट इधर नेगेटिव पे मैप हो ही नहीं रहा। देखो यहाँ 0 है, मान लो इधर 1 2 में समझाता हूँ, और इधर कुछ भी ले लो, 0 माइनस और माइनस, तो ये सारे एलिमेंट इधर ही मैप हो रहे हैं, इधर कोई मैप हो ही नहीं रहा। तो ऑन टू कब होता है फंक्शन? जब दूसरे वाला सेट का हर एलिमेंट के पास प्री इमेज हो, मतलब उसका हर एलिमेंट कहीं ना कहीं मैप हुआ, कोई छूटा ना हो। अगर सेकेंड सेट में एक भी एलिमेंट छूट गया जो किसी का इमेज नहीं बना है ऐसा, तो ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए इस सेट में हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ मैप होगा। ठीक है, तो ये समझ लो दूसरे सेट में अगर कोई बेरोजगार है तो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो दूसरे सेट में सबके पास कोई ना कोई मैप होने चाहिए, किसी न किसी के साथ एंगेज होने चाहिए। ठीक, यस। तो अभी क्या डिसाइड हुआ कि ये फंक्शन, अब बताओ फाइनल आंसर, ये फंक्शन क्या है इस सेट पे? सर 1 1 भी नहीं था और 2 भी नहीं। हाँ, तो ये तो मैंने एग्जांपल से समझा दिए कि 1 1 भी नहीं, ऑन टू भी नहीं है। तुम एग्जाम में जो मैंने तुम्हें समझाया वही तुम लिख दोगे तो काफी है। तुम लिख दोगे एफ फंक्शन 1 पे और एफ फंक्शन -1 पे इक्वल आंसर दे रहा है, तो डिफरेंट एक्स का आंसर सेम आ गया, तो 1 1 नहीं है। मैं मैथमेटिकली करके डेफिनेशन से दिखा देता हूँ उससे भी। दूसरा ये बताया मैंने, रेंज निकाला, रेंज आया इसका नॉन नेगेटिव रियल नंबर, रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी का इंटरवल होगा, इसका जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी का इंटरवल है। और ये जो कोडोमेन है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी का इंटरवल है, दोनों इंटरवल इक्वल तो आया नहीं, तो ऑन टू होने के लिए रेंज कोडोमेन इक्वल होना चाहिए, तो इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, 1 1 भी नहीं है। अब मैं लिख के बताऊं या दूसरे क्वेश्चन पे चलूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, आओ इससे पिछले क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। सो 10वां क्वेश्चन देखो, अब डिसाइड करो, पहले खुद डिसाइड करो, सीखोगे इससे। देखो तुमने अभी गलती की, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गलती नहीं करोगे, एग्जाम में गलती करोगे। क्लास में गलती करना, घर पे गलती करना ठीक है, जो बच्चा क्लास में गलतियां नहीं करेगा, घर पे जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं कि एक दिन पढ़े सब हो जाए, तो कैसे नंबर उनके आए? वो क्या है, सारी गलती एग्जाम में करके आते हैं, क्योंकि घर पे तो कोई पढ़ा नहीं उन्होंने, तो घर पे गलतियां किया नहीं, सीखा नहीं। अब एग्जाम में सारी गलती करके आएगा, उसको लगेगा वो लिख के आया है, बगल वाले छाप के आता है, बगल वाले भी गलत लिख रहा होता है, उसका छाप रहा होता है, क्योंकि उसको पता है ना सही क्या है। अगर कोई बच्चा पढ़ के नहीं गया है तो उसको पता ही नहीं सही क्या है, तो बगल वाले में छाप भी रहा तो उसको ये नहीं पता बगल वाला सही लिख रहा है गलत लिख रहा है, बस वो जो लिख रहा है वो लिख रहा है। तो इस तरह से क्या मतलब, तुम घर पे अगर प्रैक्टिस करके जा रहे हो, घर पे तुम गलतियां कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो,
तो एग्जाम में फिर सही करोगे ये चीजें। ओके, ट्राई करो 10वां क्वेश्चन। तो 11 तो कर दिया हमने। सो अभी मैंने 12th करा दिया आपको, 12th करा दिया, 11th करा दिया। अब आओ 10 पे। पहले तुम ट्राई करो फिर मैं करूंगा। यस सर। सर आप ही समझा दीजिए। पहले डेफिनेशन लगाओ जो मैंने लगाए थे, सीधा सीधा 1 1 चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ओके सर। जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया डेफिनेशन लगाया वो लगाओ। fx1 इज इक्वल टू fx2 रखो और चेक करो x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है क्या, ये करके देखो। नहीं तो मैं तो हूं ही ना, मैं कराऊंगा ये भी। यस सर। सर नहीं समझ में आ रहा। तो पहले फंक्शन लिख लो, ठीक है, फंक्शन लिख लो पहले। अब क्या करो, डोमेन तुम्हारा क्या है, रियल नंबर 3 को छोड़ के। तुम ये करो, fx1 इक्वल टू fx2 रखे, ये रखा तुमने। यस सर, फिर से ट्राई करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, fx1 की वैल्यू क्या है, जो फंक्शन है रखो उसमें x1, x की जगह x1, फंक्शन में x की जगह x2, फिर सिंपलीफाई करते जाओ। एंड में देखो ये इक्वल आ रहा है क्या। मैं भी करूंगा बट थोड़ा तुम पहले हाथ पैर मारो। यस सर। सर नहीं हो पा रहा। ठीक है मैं करता हूँ अभी। तो चलो सर x1 इक्वल टू x2 आ गया सर। आ गया, अरे वाह, मतलब 1 1 हो गया, सिंपल।
देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 10th क्वेश्चन, ठीक है, ये है 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन जो है ध्यान से देखो, f है a से b में, हालांकि तुमने 1 1 तो कर ही दिया, 1 1 हो गया, तुम करोगे तो 1 2 भी हो जाएगा उस तरीके से। जैसे देखो मैं करके दिखाता हूँ, तो ट्राई करते हैं तो या तो होगा या नहीं होगा, अगर बार हो जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे हाँ समझ आ गया समझ आ गया, फिर तुम बाकी क्वेश्चन भी कर लोगे। लेकिन जब तक ट्राई नहीं करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो ए से बी में है, ए सेट जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और इसका लॉजिक ये है कि देखो जैसे डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है ना, तो x अगर 3 हो गया तो क्या होगी फंक्शन की वैल्यू, मान लो x इज इक्वल टू 3 हो गई, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 3 पे, यहाँ x को 3 रखो, क्या होगी फंक्शन की वैल्यू, नहीं नहीं मैं बस ये चेक कर रहा बोल रहा हूँ कि x को तुम 3 पुट करो, इसमें x को 3 पुट करो, क्या होगा हाँ बताओ कितना आएगा वो, 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3 कितना होता है, सर 1 आएगा, सिर्फ 1। कैसे सर 3 माइनस 3 कट जाएगा। 3 माइनस 3 कटे कितना होगा, क्या सर, 3 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, fx है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। देखो पहले मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि डोमेन इसने r माइनस 3 क्यों लिया, पहले तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि डोमेन को इन्होंने r माइनस 3 क्यों लिया, ये 3 को बाहर क्यों किया, मैं तुमसे ये समझाना चाह रहा हूं कि a में 3 को बाहर क्यों किया है और b में इन्होंने 2 को बाहर क्यों किया है, किसको बाहर 2 को किया, 1 को किया है, सो 1 को बाहर क्यों किया है डोमेन से, r माइनस 1। क्वेश्चन ये है कि ये जो b में r माइनस 1 क्यों किया है, इसमें r माइनस 3, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करना, बस समझाने के लिए कि भैया ऐसा क्यों करना पड़ा इसको, इसने r क्यों नहीं लिखा, इसने क्यों नहीं लिखा फंक्शन r से r में है, ठीक है ना, तो इसने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि फंक्शन ये a सेट रियल नंबर के इक्वल क्यों नहीं है, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं। ध्यान दो, अगर मैं x को 3 रखता हूं तो क्या आंसर आएगा, 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3 कितना आएगा ये, सर माइनस 2 अपॉन माइनस 3, अरे उल्लू 3 माइनस 2 कितना होता है, सर 1, और 3 माइनस 3 कितना होता है, सर 0। बताओ इतनी देर तुम क्या कर रहे हो, तुम 12th क्लास में कैसे पहुंच गए, ऐसी गलतियां कर रहे हो। सो 1 अपॉन 0 क्या होगा, सर 0, 1 अपॉन 0 0 होता है। तुम सब ऑनलाइन वाले हो ना, अभी कोविड में तुमने कुछ पढ़ा नहीं है। ये 1 अपॉन 0 कितना होता है, अरे भाई समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी, ये इंफिनिटी है प्लस इंफिनिटी है, ठीक है, यस सर। तो ये प्लस इंफिनिटी आ गया, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू तुम 3 नहीं रख सकते, x की वैल्यू तुम 3 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, बताओ तुम खुद बताओ क्या समझ आया, x की वैल्यू 3 क्यों नहीं रख सकता मैं, सर क्योंकि x की वैल्यू 3 रखने पर ये x की वैल्यू मतलब पूरा प्लस इंफिनिटी आ जाता है। हाँ फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है 3 पे, इसीलिए इन्होंने लिखा है कि जो डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ऐसा लिखा हुआ है इन्होंने। एनीवे ये पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, तो समझाने के लिए मैं बोल रहा था। ओके अब आओ यहाँ पे, सो मुझे चेक करना है 1 1, मुझे चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है। तो 1 1 तुमने तो कर ही लिया है, ठीक है ना, सो तुम क्या करते हो 1 1 के लिए कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, मान लो x1 x2 डोमेन में है, ये फंक्शन है a से b में,
ए को बोलते हैं डोमेन, बी को बोलते हैं कोडोमेन, यही ना? तो हो गया इसको, ओके। सो क्या करोगे, x1 बिलोंग्स टू a सच दैट, अरे भाई ये हैंग कर गया क्या? सो ओके, अरे यार इधर पिछला स्लाइड आ जाता है। चलो जो लिखा था सब उड़ गया, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। 10 में क्या था कि, ठीक है 10th क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। सो हमारा फंक्शन है ए से बी में, ए मेरा सेट है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी सेट है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और ये बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 क्यों लिया होगा, तुम्हें कुछ आइडिया है? मैं 3 x का वैल्यू 1 रखने से नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नहीं y का वैल्यू 1 रखने से नॉट डिफाइंड, मतलब fx की वैल्यू कभी 1 नहीं आएगी। तुम देखोगे कि fx की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी। मैं इसे आगे समझाऊंगा, देखो ये भी आएगा, दोबारा आएगा, समझो। तो हमने 1 1 चेक करना है। तो मैं तुम्हें ये बता दिया ये r-3 क्यों लिखा, क्योंकि x को 3 रखने पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड कोई नंबर नहीं होता। सो फंक्शन डिफाइंड रहने चाहिए, वही x कंसीडर करेंगे हम लोग। तो 1 1 के लिए क्या होता है कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये मैंने मान लिया, ठीक। 1 1 चेक कर रहा हूं मैं। अब मुझे तुम बताओ fx1 की वैल्यू क्या है? सर x1 -2 अपॉन x1 -3। राइट। fx2 क्या है? सर x2 -2 अपॉन x2 -3। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है। सो x1 -2 इंटू x2 -3 बराबर x1 -3 इंटू x2 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे किया। आगे इधर लिखता हूं, देखो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो x1 x2, तो ये हो जाएगा x1 x2, आगे x1 इंटू -3, सो -3 x1, आगे -2 इंटू x2, सो -2 x2, फिर आगे होगा -2 इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू, या उधर लिख लो, इक्वल टू, फिर से इधर मल्टीप्लाई करो राइट वाले को, x1 x2, सो x1 x2, फिर आगे होगा x1 इंटू -2, तो -2 x1, -2 x1, और फिर आगे होगा -3 इंटू x2, सो -3 x2, और अब है -3 इंटू -2 प्लस 6। अब देखो आगे ध्यान से, तो ये x1 x2 इस तरफ भी है, x1 x2 इस तरफ भी है, कैंसिल हो गया। प्लस 6 इस तरफ भी है, प्लस 6, इक्वल के दोनों तरफ सेम नंबर है सेम साइन के साथ, तो कैंसिल, क्योंकि 0 हो गया, तो x कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, लेफ्ट में बचा हुआ है -3 x1 -2 x2, राइट में बचा हुआ है -2 x1 -3 x2। अब ऐसा करो, x1 वाले को एक साइड बुला लो, x2 वाले को दूसरी साइड भेज दो। तो यहाँ रहने दो, ये -3 x1 है, और इसको इधर बुला लो, तो +2 x1 हो जाएगा।
यहाँ -3x2 है और इसको राइट में भेज दो, ठीक है, इसको राइट में भेज दिया, इसको लेफ्ट में बुला लिया, तो +2x2 हो गया। ये तुम्हारा आया था ना x1 = x2, यस सर। तो माइनस माइनस काट दो, तो x1 = तो हर क्वेश्चन ऐसे ही करना। मैं तुम्हें 11वां क्वेश्चन भी ऐसे करके दिखाता हूँ, और मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा कि वो उसमें x1 = x2 नहीं आएगा, सिर्फ कुछ और भी आएगा, तो इसलिए 1 1 नहीं है। 1 1 कब होगा, जब तुम fx1 = fx2 लेते हो तो x1 = x2 ही आने चाहिए, तब 1 1 होगा, और साथ में कुछ और भी आ गया तो 1 1 नहीं होगा। तो जब तुम 11th क्वेश्चन में तुम्हें दिखाया था x⁴ वाला कि वो 1 1 नहीं है एग्जाम्पल से, लेकिन तुम इस तरीके से सॉल्व करोगे तब भी 1 1 नहीं आएगा, चेक कर सकते हो। ये तो हो गया 1 1। अब आते हैं ऑन टू पे, तो 1 1 को डाउट नहीं है ना। तो अभी तुम बताओ इस मेथड में मैंने 1 1 का क्या डेफिनेशन यूज किया, तुम एक बार मुझे बताओ, ताकि मुझे समझ आए, तुम्हें समझ आया नहीं आया। 1 1 का कौन सा डेफिनेशन यूज किया मैंने इस क्वेश्चन में? सर if x1 = x2 then x1 = x2। तुमने गलत बोला, दोबारा बोलो। सर अगर fx1 = fx2 है तो x1 = x2 है। राइट, तो ये मैंने डेफिनेशन यूज किया 1 1 का इस क्वेश्चन में। इसी यही डेफिनेशन तुम हर क्वेश्चन में लगाओ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। अगर वो 1 1 होगा तो ये आएगा, 1 1 नहीं होगा तो ये नहीं आएगा, या इसके साथ कुछ और भी आएगा, तो 1 1 नहीं होगा। इसीलिए आओ इसको ऑन टू चेक करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो अब इस क्वेश्चन मुझे चेक करना है ऑन टू। तो मेरा फंक्शन जो था, मुझे जो फंक्शन दे रखा है वो है x - 2/x - 3, यही है ना। तो ऑन टू में आगे से स्टार्ट करता हूँ। अब बताओ ऑन टू में कौन सा डेफिनेशन यूज कर रहा था, क्या डेफिनेशन था याद है एनसीईआरटी में? मैं क्या यूज करूंगा, तो मैं ये वाला डेफिनेशन यूज करूंगा। देखो, फॉर ऑल y इन b, तुम कोई भी एक y चूज करो b में, देयर एग्जिस्ट x इन a, एक हर y के लिए एक x मिलना चाहिए, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, ठीक है ना, सबके पास कोई ना कोई काम होगा। सो हर y के लिए एक x मिलेगा, सच दैट fx = y। तो ये डेफिनेशन है ऑन टू का, कि दूसरे सेट में तुम कोई भी एलिमेंट उठा लो, इसके पास कोई ना कोई एक प्री इमेज यहां जरूर होगा, तब ऑन टू होगा ये। अगर कोई खाली बैठा है तो ऑन टू नहीं है। चलो अब मैं इधर करता हूं, देखो, तो ऑन टू का क्या लूंगा मैं, लेट y बिलोंग्स टू b, और b तुम याद करो b कौन सा सेट था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यही था ना b। यस सर। हाँ ओके, तो मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों लिखा है, 1 क्यों लिखा है। तो y बिलोंग्स टू b सच दैट, मैंने क्या बोला था, y = क्या अज्यूम करोगे? सर fx। हाँ fx, यस। सो तुम अज्यूम करोगे दिस। ऑन टू हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है, y बिलोंग्स टू b सच दैट y = fx ले लिया। अब हमारा काम ये है कि y b में है, पहले तो मुझे यहाँ से x निकालना पड़ेगा, किसके टर्म में, सिर्फ y के टर्म में, उसमें y, जैसे यहाँ y के अभी x के टर्म में है, तो अब मुझे x फाइंड करना है y के टर्म में, x की वैल्यू चाहिए y के टर्म में। सो बताओ यहां से निकाल लोगे x y के टर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो y, सब x वाले को एक साइड रख लो, xy - 3y = x - 2, तो x वाला एक साइड रखो, तो ये है xy, इस x को इधर बुलाओ, इसको उधर भेज दो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सर x, तो बचा क्या, सर y - 1। तो यहां से अब बताओ x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या है, ये इंप्लाइज का साइन लिख रहा हूं, ठीक है। x की वैल्यू क्या है यहां से, सर सही से दिखाई नहीं दे रहा सर। सही दिखाएंगे बेटा, ये x * y, जूम करो उसको, x * y - 1 = 3y - 2, ऐसे लिखा हुआ है, x * y - 1 = 3y - 2। यस। तो बताओ x = क्या,
अरे भाई तुम कितना सोच रहे हो। 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, यहाँ प्रोडक्ट में है तो यहाँ डिवाइड हो गया राइट में जाके, मुझे x चाहिए ना, तो ये आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में क्या है, सर y माइनस वन। तो इसीलिए यहाँ 1 को हटा रखा है। क्यों? क्योंकि y को तुम 1 रख दोगे तो क्या होगा x के साथ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर जीरो। हाँ डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगी। तो अगर y को तुमने रख दिया 1 तो 3 माइनस टू 1 अपॉन जीरो हो जाएगी। 1 अपॉन जीरो कितनी होती है, सर नॉट डिफाइंड। हाँ इसीलिए तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए इसने यहाँ से 1 को बाहर कर रखा है b में, क्योंकि b जो होता है वो कोडोमेन होता है, तो इसलिए b जो है y की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, a सेट जो है x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सेट a टू b फंक्शन है, तो a सेट में x की वैल्यूज है, b सेट में y की वैल्यूज है एक्चुअली, इसलिए b लिया है r माइनस वन, क्योंकि y 1 नहीं हो सकता, y 1 हुआ तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और x 3 हुआ तो y नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दोनों डिफाइंड रहने चाहिए, इसीलिए जो वैसी वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है उसको हम बाहर कर देते हैं डोमेन से या रेंज से। ओके चलो, तो अभी क्या करना है मुझे, अब मुझे चेक करना है ऑन टू, तो मुझे अब ये डिसाइड करना है क्या ये भी एक रियल नंबर होगा, सॉरी रियल नंबर कह रहा हूं, मैंने x निकाला ना, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे y अगर b में लिया तुमने तो x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सर ए में। ए में। हालांकि क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट था, तो हाँ चेक करना है। ओके तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो सिंपल देखो, अब तुम्हारे पास क्या है कि जो x है कोई भी रियल नंबर है, तो y भी कोई भी रियल नंबर होगा। तुमने देख लिया कि बस x 3 नहीं हो सकता और y 1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी चलेगा। y की वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ टेंशन कब है, जब 1 पे है, इसलिए 1 को बाहर कर रखा है। x की वैल्यू कुछ भी रख दो चलेगा, बस 3 नहीं रखना है। तो कहने का मतलब ये y 1 नहीं है, तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू हमेशा a में आएगी। ये वैल्यू कहाँ आएगी, a में आएगी, क्योंकि 3 को बाहर कर रखा है पहले ही। सो ये वैल्यू हमेशा a में आएगी, जो भी होगी ये वैल्यू हमेशा a में आएगी, सेट a में। अब क्योंकि 1 और 3 एक्सक्लूड हुआ है, अब मुझे क्या दिखाना पड़ता है, इसका अगला स्टेप क्या बताया था मैंने, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था कि हर y के लिए एक x मिला ना y के टर्म में, देखो x मिला y के टर्म में। अब अगला स्टेप क्या होता है ऑन टू दिखाने के लिए, सर बी सेट बी का हर एक एलिमेंट पास एक फ्री इमेज होगा। ठीक है ना। तो हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास कि नहीं अगला स्टेप में क्या दिखाऊं, क्या बोला तुमने, सर रेंज इक्वल टू कोडोमेन। नहीं वो तो ठीक है, मुझे दिखाना पड़ेगा ये वाला चीज, ये वाली चीज, हर y जो वो है x मिला मुझे, अब वो fx y के इक्वल दिखाना पड़ेगा। सो नाउ तुम्हें फाइंड करना है fx, x की जगह ये वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, ठीक। तुम्हारा fx क्या था ऐसे, सर x माइनस टू अपॉन x माइनस वन। हाँ तो x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री। अब उस x की जगह तुम ये y की वैल्यू रखोगे, तो जहां जहां x है y रखो, इसमें जहां जहां x है y, मतलब ये रखो जो x आया, सॉरी जहां जहां x है, जो x की वैल्यूज आई है y के टर्म में वो रखो। सो ये है 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब तुम इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आता है, एलसीएम लो। देखो मैं एलसीएम लेता हूँ, सो y माइनस वन एलसीएम लेंगे तो 3y माइनस टू माइनस 2 टाइम y माइनस वन, ये होगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में y माइनस में एलसीएम लिया, सो 3y माइनस टू माइनस 3 टाइम y माइनस वन। अब इसको करो सिंप्लीफाई, देखो मैं fx निकाल रहा हूँ, x की जगह जो वैल्यू आई वो रख रहा हूँ। अब मैं चेक करूंगा y आ रहा है क्या, क्वेश्चन ये है, जो x तुम्हें मिला है उस x के लिए y मिल रहा है क्या। सो यहाँ से इसको इसको कैंसिल करो, सिंप्लीफाई करो, तो ऊपर करोगे 3y माइनस 2y, तो बचेगा y माइनस 2 और प्लस 2 0, और नीचे 3y माइनस 3y कैंसिल, और माइनस 2 प्लस 1, एक मिनट सॉरी माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, सर y की। और यही दिखाना था मुझे। तो जब ऑन टू दिखाना हो तो y अज्यूम करो b में, और y fx के इक्वल लो, x की वैल्यू निकालो, डिसाइड करो क्या वो x a में होगा
तो यस होगा तो आगे एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखा दो। एनसीईआरटी में ये मेथड फॉलो किया ऑन टू दिखाने के लिए, इसलिए मैं भी वही कर रहा हूँ। हालांकि इससे आसान मेथड है हमारे पास, लेकिन यही करना है। रेंज बराबर कोडोमेन दिखा दो चलेगा। दूसरा इससे आसान मेथड है, देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, पता तुम्हें, ये सब इतना एनसीईआरटी में कर रखा है। अगर मैं करूंगा ऑन टू तो हम सीधा इजीली करेंगे। तुम एग्जाम में भी कर सकते हो ऐसे, कोई जो मैं अभी कर रहा हूँ ऑन टू का दूसरा मेथड, वो तुम एग्जाम में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ था ए से बी में, ए है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा डोमेन जो फंक्शन का दे रखा है वो ए है, और कोडोमेन दे रखा है वो बी है। कोडोमेन मुझे डिसाइड करना है रेंज। तो रेंज होता क्या है, फंक्शन की पॉसिबल वैल्यूज जहां x डोमेन में है। तो मतलब मुझे चाहिए ये वाला सेट। तो मैं क्या करूंगा पहले कि fx को y रख दूंगा। तो y बराबर x माइनस क्या था 2/x-3। अभी तो मैंने सॉल्व करके दिखाया ही था तुम्हें कि y इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x-2। तो यहां से सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई तुम कर लेना। तो x हमारा आया था 3y-2/y-1, यही आया था ना। अब Yes. तुम्हें बस ये देखना है कि y की क्या वैल्यू है जिसके लिए x डिफाइंड होगा। तुम सिंपली देख सकते हो कि y 1 रखोगे तो डिफाइन नहीं होगा, तो 1 को छोड़ के कुछ भी रख दो। तो सिंपल यहाँ पे ये है कि x जो है डिफाइंड है कब, फॉर y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो यहां से मैं ये बता दिया कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। वो मुझे यहाँ दिख रहा है, ये रेंज निकाला हूं मैं एक्चुअली, तो रेंज मुझे दिख रहा है ये है। और कोडोमेन क्वेश्चन में दिया था मुझे, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया था ये वाला, और रेंज मैंने फाइंड किया अभी, ये मैंने कैलकुलेशन किए हैं। अब रेंज कोडोमेन इक्वल सेट है क्या? Yes, sir. तो इतना काफी है ऑन टू कहने के लिए। तो अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, तो तुम्हें अगर एनसीईआरटी वाला मेथड अच्छा नहीं लगता है तो इतना ही करो, बस कोडोमेन दिया है क्वेश्चन में, लिख लो, रेंज तुम निकालो और चेक करो रेंज कोडोमेन इक्वल है क्या। तो इसका मतलब है कि f इज ऑन टू। ठीक, सो ये काफी है। अब डाउट है तो बताओ। No, sir. सो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा समझने के लिए। तो मैंने 3 क्वेश्चन कराए, जैसे अब देख लो यही 9th भी, ये भी करवा ही देता हूँ। देखो 9th तो ऐसे ही कर लो, वो डिस्क्रीट सेट है। देखो तुम अपना खुद मेथड डेवलप करो, और जब तुम्हारा मेथड काम नहीं करता मुझसे पूछो कि वो मेथड काम क्यों नहीं कर रहा, तो मैं लॉजिक बताऊंगा। ये तो काम करेगा मेथड, या नहीं करेगा तो क्यों नहीं कर रहा बताऊंगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन है 9th वाला। 9th क्या कह रहा है कि n से n में एक फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, और इस तरीके से डिफाइन किया है। तो पूछ रहा है स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तुम्हें बताना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो क्या करोगे, यहाँ तो नेचुरल से नेचुरल नंबर ऐसे भी देख सकता हूं मैं तो ऐसे ही देख लूंगा कि ये नेचुरल नंबर है। अगर देखना है तो प्रूफ तो उससे हो जाएगा, डॉट 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 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब बताओ x n को तुम 1, देखो ध्यान से ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है। इधर होता है x की वैल्यू और इधर होता है fx की वैल्यू, जिसको y भी लिखते हैं हम लोग। ठीक, तो fn है, x यहाँ n लिया इसने, तो बोला fn को n+1/2 रखोगे जब n ऑड होगा, और fn को n/2 रखोगे जब n इवन होगा। तो मुझे बताओ पहले डिसाइड करो, 1 का इमेज मुझे जानना है। तो 1 ऑड है कि इवन है? Sir, odd है. ऑड है, तो किस में पुट करोगे, इस वाले में पुट करोगे या इस वाले में? Sir, ऊपर वाला. हाँ पुट करो, n को 1 रखो, क्या आंसर आएगा? Sir, 1. तो 1+1/2 1, तो 1 का इमेज 1 हो गया। अब मुझे 2 का इमेज जानना है। देखो यहाँ रियल नंबर का सेट था, तो ये काम तुम इस क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में ये नहीं कर सकते जो मैं 9th में कर रहा हूँ। 9th में क्यों कर पा रहा हूँ ये चीज, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटेबल सेट है, रियल नंबर काउंटेबल नहीं है। तुम 10th में 11th में 12th में इसमें ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रियल नंबर को तुम लिख ही नहीं सकते इस तरह तुम उसमें एरो डायग्राम में, क्योंकि वो अनकाउंटेबल सेट है। तो इसीलिए यहाँ मैं लिख पा रहा हूँ क्योंकि काउंटेबल है। सो ओके,
2 का इमेज क्या होगा? सर 1 सो 2 इवन है तो 1। अब तुम खुद ही बताओ मुझे, क्या ये 1 1 फंक्शन है? तुम क्या जानते हो? No, sir. यहाँ F1 और F2 दोनों इक्वल आ गया ना? देखो, आया ना? F1, ये जो 1 है ये F1 भी हो गया और यही F2 भी हो गया। क्यों भाई? क्योंकि 1 का इमेज 1 है, 2 का भी तो 1 ही हो गया ना, ठीक है? तो 1 1 होने के लिए 1 और 2 को इक्वल होना चाहिए, यही तो होता है कि fx1 is equal to fx2 then x1 is equal to x2। अगर 1 1 होगा तब तो क्या 1 equal to 2 होता है? ऐसा होता है क्या? नो सर। तो इसीलिए ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं? सर नहीं है। 1 1 नहीं है। हो गया, इतना ही पे काम खत्म। तो 1 1 हमने चेक कर लिया इतने में कि 1 2 दोनों का इमेज सेम है, तो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है तो 1 1 नहीं है। ऑन टू है क्या? अब ऑन टू चेक करते हैं। चलो बताओ 3 का इमेज क्या होगा? सर 2 4 का इमेज क्या होगा? सर 2 5 का 3 आएगा, 6 का 3 आएगा। अब तुमसे क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है? अभी कोडोमेन क्या है? सर आपका वीडियो बंद हो गया। वीडियो बंद हो गया? नहीं, पिन करो दूसरे उस पे जिससे आवाज आ रही है। वीडियो नहीं बंद हो गया, रुको। देखो अब दिख रहा है वीडियो? नो सर, लगता है मैं नेट खत्म हो गया। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है? तो यस सर। एक काम करो कि तुम ये एक्सरसाइज ट्राई करके आओ 1.2, एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन खुद से करके देखो। नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, मैं सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। लेकिन जब तक तुम ट्राई नहीं करो कोई फायदा नहीं है, तुम सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए ट्राई करके आओ। नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट बताऊंगा। चलो आज इतना ही रह देता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ।